आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, दैट्स वंडरफुल जी, दैट्स वंडरफुल। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमारी स्पेशल जो ट्रेनिंग है, जिसमें आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये सारा जो है अरेंज किया गया है, जिसमें लीडर्स जो हैं वो अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो वो काम कर रहे हैं इवन ऑन सोशल मीडिया या फेस टू फेस, उस पर हम लोग डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हैं। तो सीरीज का पहला जो सेशन है वो है हमारी सीनियर गोल्ड डायरेक्टर निम्रा इम्तियाज। तो प्लीज आप स्टेज पे आइए जी। निम्रा, हैंड ओवर टू यू। आपने यहाँ से वन बाय वन आगे करना है। क्लिकर इस पे नहीं चलता, राइट? फिर आप आगे कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पे करी हूँ क्या स्टैंड पे, जहाँ पे आप लेकिन वहाँ पे नजर आ रहा है ज़ूम पे। जूम पे आप सामने आके शुरू कर दें और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सीनियर गोल्ड डायरेक्टर निम्रा फ्रॉम मॉरिटन पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्न द राइट एंड क्विक वेज ऑफ सेलिंग एंड हाउ टू गेट ऑर्डर्स। इसी के साथ हम आज डूज एंड डोंट्स भी देखेंगे, जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स जो है ना वो उसको स्टेट कर जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना कुछ इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैंने कब ज्वाइन किया था? मैंने आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया था, 2018 में ओरिफ्लेम को। तब मैं 18 साल की थी, नहीं हो रहा, ठीक है। सो जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था तब मैं स्टूडेंट थी और अपने स्टूडेंट लाइफ के साथ इसको लेकर चली। ज्वाइनिंग का जो मेरा बेसिकली पर्पस था वो ये था कि मुझे अपनी फीस पे करनी थी, राइट, अपनी यूनिवर्सिटी फीस, और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना था। और उस टाइम पे मेरा बहुत ज्यादा ख्वाब सा था कि 50K प्लस अर्न करना है, जो कि उस टाइम पे बहुत वैल्यू रखता था। सो वो भी मैंने अपना अचीव किया यहाँ से। और ये मेरा एक इंडिपेंडेंट होने का पर्पस था कि मुझे फीस पे करनी है, राइट। सो देन प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस के अगर हम लोग बात करें, मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से वो नेक्स्ट नहीं आ रहा। अच्छा, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस की अगर हम बात करें, सो मेरा जो स्टार्ट था वो व्हाट्सएप से मैंने किया था, इंस्टाग्राम से, राइट। सो फर्स्टली तो ये चीज थी कि मेरे कोई सोशल सर्कल एक तो हार्डली 20 कॉन्टेक्ट्स थे जिसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया था। और जब मैंने अपनी फैमिली में ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई तो उसमें से हार्डली शायद मेरी एक कजन थी जिसने मुझे ऑर्डर किया था, राइट। सो वो एक ऑर्डर था। देन जो मैंने स्टार्ट नहीं हुई, मैंने अपना सोशल मीडिया पे डेफिनेटली काम स्टार्ट किया था, तो इंस्टाग्राम मेरे पास था। और मुझे पता था कि एक अगर फैमिली नहीं ऑर्डर करी डजंट मीन कि ऑल ओवर द वर्ल्ड या पूरी दुनिया पाकिस्तान में हमें ऑर्डर नहीं देगा। सो उस पर फिर मैंने काम किया। सो पहले चैलेंज तो एक ये आया। देन दूसरा, इसके अलावा जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं क्या करती थी, मैं यूनिवर्सिटी जाती थी अपनी क्लासेस के दौरान, जैसे 10 मिनट भी मिलते थे ना, मुझे ब्रेक मिलती थी, सो मैं जाके जो है ना वहाँ पे अपना मोबाइल पकड़ा, पोस्ट कर दी, अपना काम ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी मैसेज ग्रुप में करने वो कर दिया। सो इवन ये भी होता था कि जब मैं ब्रेक टाइम बैठती थी ना, मेरी दोस्तें कहते थे तुम्हारे फोन में मैसेजेस आ रहे हो, रिप्लाई पे देख लो। तो इतना मैंने वो चीज कर दी कि मैं बिल्कुल, अगर हम रेप्लिका भी बैठी है ना तो मैंने फोन पर भी काम कर। तो मेरी ये रूटीन थी। फिर घर जाके जस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल करती थी बिकॉज नेट नहीं था मेरे पास। सो ये चीज है। और देन फर्दर अगर प्रॉब्लम्स की बात करूँ, जब मैंने मैनेजर टाइटल अपना अचीव किया तो 4 माह तो मैं उधर ही फंस गई। 4 माह मैंने 12% भी रही, फिर वो कर करके 15 पे आई। और जब मैं 15-18 तो मेरा स्मूथली चला गया। जब मैं सीनियर मैनेजर बनी ना, वो तो मेरे 12 में से 6 माह इतने मुश्किल से मेंटेन हुए, क्योंकि मेरे नीचे एक 18% थी नहीं, तो वो जाहिर सी बात है एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए मैनेज करना। सो वो एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था। लेकिन जैसे ही वो डायरेक्टर बनी उसके बाद कोविड आया। कोविड से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो उसमें मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑनलाइन काम कर रहे थे। तो जो ऑफलाइन कर रहे थे उनके लिए डेफिनेटली वो ज्यादा एक कह लें कि आपकी प्रॉब्लम, और हमें नहीं आया। लेकिन ये चीज है कि हमने जैसे पहले सोशल मीडिया पे काम करके उसको हमने चेंज किया और उसको मजीद बेहतर तरीके से करके हमने अपने बिजनेस की ग्रोथ की। और वो भी एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि उस टाइम सब बेरोजगार हो रहे थे, जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो वो हमारे लिए उल्टा एडवांटेज में ही कन्वर्ट हो गया। लेकिन यस, हमने सेम पैटर्न फॉलो नहीं किया, हमने बहुत सी चीजें अपनी वर्किंग में चेंज की और एडिशनल बिजनेस में मतलब और चीजें सोशल मीडिया को लेकर ऐड की। अचीवमेंट्स देख लेते हैं अपनी। मेरी अचीवमेंट्स शेयर कर देते हैं। तो ये मेरा डायरेक्टर टाइटल जब मैं मेरा हुआ था, वैसे मैंने 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, बट जब मैं 20 इयर्स की थी तो सबसे यंगेस्ट उस टाइम पे थी। और एक में तो कंपनी ने मुझे इस साथ सेलिब्रेट किया था और वो मेरी 1 लाख की कैश अवार्ड। एंड देन आगे मेरा गोल्ड डायरेक्टर टाइटल था।
नेक्स्ट कर लो। उसमें ये मेरा 2 लाख का कैश अवार्ड था और ये मेरा तुर्की का वो हमें जो बोर्डिंग पास मिला था, एंड देन ये मेरा सीनियर बोर्ड डायरेक्टर का कैश अवार्ड था। तो अभी मैंने स्पेन का भी टूर क्वालिफाई किया, तुर्की का भी किया, इससे पहले दुबई का किया था बट मैं जा नहीं सकी थी, और बैंकॉक का भी किया था उससे पहले जो कोविड वाला था। तो स्पेन का अब जो है वो इंशाल्लाह जा रहे, तो देखते हैं। तो ये मेरे 4 टूर्स मैंने इसमें क्वालिफाई किए थे। सो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक की तरफ। अच्छा मुझे ये कंफर्म कर दें, जूम पे मैं बिल्कुल ठीक आ रही हूँ, ये तो नहीं कि मैं इस तरह ठीक है। तो देखो हमारा पहला कंटेंट जो हम लोगों ने कवर करना है वो है व्हाट इज सेलिंग। देन सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे, इधर हो जाओ, ठीक है चल। सो सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे राइट वे ऑफ डिसाइडिंग एंड प्लानिंग योर मंथली सेल्स टारगेट। देन हम थर्ड पे डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड योर कस्टमर टू अचीव योर टारगेट, राइट। फोर्थ की अगर हम बात करें उसमें हम थोड़ी सी कस्टमर टाइप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपको किस तरह के कस्टमर्स मिलते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ में आते हैं जी हम सोशल सर्कल को कैसे इंक्रीज करते हैं। बहुत ज्यादा सवाल होते हैं कि जी बताएं कैसे सोशल सर्कल आपका इंक्रीज हुआ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज सेलिंग की। सेलिंग में आपको पता है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल आउट करके उसकी बेसिस पे जो है वो अपनी मनी जनरेट कर रहे होते हो। सो वो तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है सेलिंग इन ओरिजिन। आप यहाँ पे रिकमेंड एंड सेल अ प्रोडक्ट की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और वर्क एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट, राइट। सो आपने ऐसे नहीं है कि कुछ भी सेल आउट कर दिया, आपने स्किन टाइप उस कस्टमर की जो नीड है जो उसका इश्यू चल रहा है उसको देखते हुए आपने उसको रिकमेंड करके सेल करना है, ठीक है, और अपना ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पे आपने अपनी पहचान बनानी है, राइट। सो डूज एंड डोंट सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें। सबसे पहली चीज तो ये कि जी सबसे बड़ा जो इशू मेंबर्स बता रहे होते हैं कि जी हमें हमारे नेबर्स ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया कि जी आप बेचने का काम करोगी। सो मेरा ख्याल है हर कोई बेच ही रहा है, चाहे वो जॉब करके बेच रहा है चाहे वो प्रोडक्ट बेच के कर रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने इस चीज से नहीं हेजिटेट फील करना कि जी उसने कह दिया जी बेच रहे हो तो ये मेरा कोई वो मुकाम ही खत्म हो गया, मैं बहुत मेरी डिसरिस्पेक्ट हो गई। सब बेच रहे हैं, चाहे वो जॉब में अपनी स्किल्स को बेच रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट सेल आउट करें। सो आपने इस चीज से कभी नहीं घबराना, राइट। कॉन्फिडेंस के साथ आपने काम करना है। देन हमारे पास बहुत सी एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो है हम लोग अक्सर लिखते थे अपने इंस्टाग्राम पेजेस पे जी स्किन स्पेशलिस्ट। देन वो हमसे क्लाइंट पूछते आप कहाँ से स्पेशलिस्ट हो, किस इदारे से काम किया, क्या सर्टिफिकेट है। सो हमने कभी भी स्किन स्पेशलिस्ट नहीं मेंशन करना, हमने ब्यूटी कंसल्टेंट मेंशन करना, राइट। देन हमारे पास अपना कॉन्फिडेंस के साथ आपने सेल करना है, और प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना नहीं आप सेल आउट कर सकते। वक्त के तौर पे आपके सीनियर्स आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो लीडर होता है जिसने ग्रोथ करनी होती है उसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है। सो यस नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जी राइट वे ऑफ डिसाइडिंग एंड प्लानिंग योर मंथली सेल्स टारगेट। मुझे आप लोगों ने बताना है आपका इस मंथ का सेल्स टारगेट क्या है। कौन बताएगा? सेल्स टारगेट एंड प्लान क्या है? पर्सनल सेल्स टारगेट एंड प्लान बता सकते हैं? कमेंट्स आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं। कोई भी बता दो। सेल्स टारगेट 100% पॉइंट्स करने हैं जी। 16%, 15% पे पहुंचना है, 9% पे पहुंचना है इंशाल्लाह। टारगेट पर्सनल सेल सेल्स टारगेट एंड प्लान, क्या प्लान है और टारगेट नहीं? चलिए आगे नहीं है। और 3% से अबव चले। अच्छा आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड प्लान। अभी मैंने आप लोगों से सवाल किया, यही मिस्टेक हम करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है जी 200 रुपीज, हम उसी को अपना प्लान कंसीडर करते हैं और उसी के थ्रू हमारा सारा काम जो है वो खराब हो जाता है, राइट। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, टारगेट एंड प्लान में बहुत डिफरेंस है। टारगेट हमारा क्या है 200 बीपीज, प्लान हमारा क्या है 200 बीपीज हमारा प्लान है। 200 बीपीज कैसे अचीव करने, दैट इज आवर प्लान। और हमारी टीम एंड हम खुद यही प्रॉब्लम कर जाते हैं, प्लानिंग में ही इनिशियली हमारा पहला स्टेप ही गलत हो जाता है, राइट। सो प्लान हमारा क्या हो सकता है, आगे एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारा टारगेट है जी 100 बीपीज का,
ठीक है, 12,000 की सेल का, उसके लिए प्लान क्या रिक्वायर्ड होगा वो हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि अगर मैंने 100 रुपीज करने हैं, 12,000 की सेल करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स मुझे कितनी चाहिए, दैट इज योर प्लान, राइट। सो ईच कस्टमर से अगर आप मिनिमम ₹2,000 का भी ऑर्डर लेते हैं, तो आपके 10 कस्टमर्स के साथ 20,000 की सेल करते हैं। हमें 12,000 की चाहिए थी, हम 20,000 की सेल कर, राइट। सो दिस इज द प्लान। किसी को आंसर मिला? yes. या आप लोग पहले भी यही प्लान करते थे या नहीं करते थे? चल कोई बात नहीं, आज से आप लोगों ने ये प्लान करना है। सर ताहिर की भी हमारे साथ उस दिन जो मीटिंग हुई, सर ने आपको बोला टॉक एंड प्लान इन नंबर्स। हम लोग नंबर्स में नहीं बात करते हैं, हम बात करते हैं हमने 100 रुपीज कर, 100 रुपीज जस्ट एक टारगेट है। नंबर ये है 10 कस्टमर बनाने हैं, 20 कस्टमर बनाने हैं, 30 कस्टमर बनाने हैं, 15 बनाने हैं, ये हमारा प्लान है। इसी के ओवरऑल फॉलो करते हुए हमने चलना है। सो योर टारगेट इज नॉट योर प्लान, ठीक है। चले आप ओके, थर्ड पे जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है हाउ टू फाइंड योर कस्टमर्स या एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान। लाइक हमने 10 कस्टमर्स फाइंड करने हैं, राइट, एग्जांपल में हमने देखा। सो इसमें हम दो वेज लेकर चलेंगे, एक फेस टू फेस वर्किंग और एक ऑनलाइन वर्किंग। फेस टू फेस में हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर जिनसे हम फिजिकली मिलते हैं, बातचीत करते हैं डेली बेसिस पे, वो आ जाते हैं। ऑनलाइन वर्किंग पे हमारे पास सोशल मीडिया एप्स होती हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, राइट। लेकिन हम इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक का यूज कर सकते हैं यूट्यूब की जगह। सो ये हमारे मीडियम्स हैं। सबसे पहले हम फेस टू फेस वर्किंग के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, हम आगे ऑनलाइन वर्किंग पे चलेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको सेलिंग करनी है, उसमें सबसे पहली चीज है जी आपका प्रोडक्ट नॉलेज और प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इधर ही न्यू मेंबर्स या मेंबर्स हेजिटेट होते हैं, या पता नहीं उनको क्या लगता है कि हम उनसे कौन सी इन्वेस्टमेंट करवाने लगे, या उसको इतना नेगेटिव ले जाते हैं कि मुझे भी नहीं समझ आ रही होती कि क्या हो रहा है, मतलब उनको क्यों नहीं ये चीज अंडरस्टैंड हो रही। सो प्रोडक्ट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्ट स्टोरी आपकी बनाना जरूरी है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकती हूँ, मैं शैम्पूज पे बहुत काम करती हूँ, मुझे बोटेनिकल का शैम्पू पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। वो क्यों पसंद है, वो हमारा ऑयल कंट्रोल, जो हेयर्स पे ऑयल आता है ना, वो बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करते हैं। मेरे अक्सर 2-3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद भी हेयर्स पे ऑयल आता है, तो अब वो चीज कंट्रोल होती है। सो ये मुझे कैसे पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चला, राइट। सो यही चीज जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर लेते हैं, हम तब तक आगे नहीं रिकमेंड कर सकते। इसमें न्यू ज्वाइनर्स के लिए भी यही चीज है कि जब मैंने ज्वाइन किया था, सो मेरा क्या था, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ना एकदम से जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया गया ना, तो मुझे समझ ही नहीं आती मैं किस प्रोडक्ट पे काम करूँ, या क्या करूँ, ऐसा मतलब क्या मुझे ना कुछ सेटिस्फेक्शन ही इनर हो रही थी कि कहीं ऐसा ना मैं गलत प्रोडक्ट दे दूँ। सो वो चीज भी आपकी इधर ही कवर हो जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट स्टोरी बन जाती है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज भी हमने जो है वो अंडरस्टैंड करनी है कि हम लोग ना आम रूटीन में यही चीज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट स्टोरी बना के लोगों को शेयर करें। कैसे, हमने ये ड्रेस पहनी है, ये फलां ब्रांड की है, सो बहुत अच्छी क्वालिटी है, ले लो जाके। फोन है, ये आईफोन है जी, ऐसे है, सो बड़ा अच्छा, ये वाली शॉप से ले लो जाके, ठीक है। सो हम लोग पब्लिसिटी ही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे अपने ब्रांड की बारी आती है, हम लोग उस टाइम पे हमें पता नहीं क्या हो जाता है, आई डोंट नो, लेकिन हम लोगों को अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक और बहुत एडवांटेज है, अगर आप प्रोडक्ट स्टोरी पे काम कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, अगर आपके पास प्रोडक्ट है ना, तो जाहिर सी बात है वो बैग में होगी। इस वक्त सबके बैग्स में कुछ ना कुछ ओरिफ्लेम का होगा, ठीक है। अगर नहीं यूज करते तो जाहिर सी बात है नहीं होना था। सो आप लोगों के लिए सेकंड जो एडवांटेज बनता है ना प्रोडक्ट स्टोरी का या यूज करने का, वो ये कि आप अपने बैग में लेके चल सकते हो। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी, मेरी जो फ्रेंड्स थी या मेरी क्लास फेलोज थी, विंटर्स होते थे तो ना हमें लोशन की जरूरत पड़ती है ना, हैंड क्रीम की, बिल्कुल हाथ ब्लैक हो जाते हैं। सो वो उस टाइम पे ना मैं लोशन सिल्क का बॉडी लोशन बड़ा अच्छा वो चलता था, तो मैं ना वो लेके जाती थी, तो वो यूज करना शुरू हो गई। मैंने कहा अपना ऑर्डर करो, मैं तो अपना नहीं खत्म करवा सकती। जब उन्होंने उसको ऑर्डर किया, फिर मैं ब्लशन यूज करती थी, ऑन कलर का, वही छोटा हमारा बड़ा प्यारा चलता था, उन्होंने वो ऑर्डर किया। सो वो जब हमने इनडायरेक्टली प्रोडक्ट उनके सामने यूज की, या इनडायरेक्टली भी नहीं, हम वैसे लेकर भी गए, हमने निकालनी है, जाहिर सी बात है लेके गए। सो वो लोग देखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं, देन फर्दर वो भी ऑर्डर करते हैं, जब वो टेस्ट करके सेटिस्फाइड होते हैं। सो जिनके पास प्रोडक्ट होगी वो आगे ये वाला काम कर सकते हैं,
ठीक है, सो प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए और यूज करनी चाहिए। देन आता है इनडायरेक्ट ऑर्डर स्ट्रेटेजी। इसमें ये चीज है कि हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हम जाके कहने लग जाते हैं जी आप मुझे ऑर्डर दे दो, आप मुझे ऑर्डर दे दो, आप मुझे ऑर्डर दे दो। अगला देखिए, जब सामने वाले पर्सन को पता है ये मेरे से अपने फायदे के लिए आई है, वो क्यों ऑर्डर देगा, वो क्यों ऑर्डर देगा, नहीं देगा ना वो ऑर्डर। सो आप तो इसमें क्या बेहतरी आप कर सकते हो वो मैं आपको टिप दे देती हूँ। आप इसके लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को वैसे ही रैंडमली कॉल करें, आप क्या कैसी हो, क्या कर पूछते ही है ना कि क्या कर रही हो आजकल, मैं यहाँ पढ़ती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, ये सब कर, आप बताओ उसको अपना, और उसको बोलो कि मैं ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रही हूँ। अगर आपके इर्द गिर्द में ऐसे लोग हैं जो स्किन के इश्यूज, उनको स्किन के इश्यूज हैं, कोई हेयर फॉल इशू है, सो आप उनको ना मेरा नंबर जरूर देना, राइट। इस तरह से जब आप उनको कहते हो, वो सामने वाला पर्सन कहता है पहले मुझे बता दो, है कि नहीं। अगर आप रिक्रूटमेंट के लिए भी जा रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि जी मुझे ना कुछ गर्ल्स चाहिए मेरी टीम में, राइट। सो वो अगला बंदा ये कहेगा कि मुझे तुम पहले मुझे तो बताओ कि क्या काम है। अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे वो कभी भी नहीं सुने और ना वो आपकी टीम में होंगे, राइट। सो ये एक टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है, ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना है। इसी तरह हम लोग इसमें एक और चीज कर सकते हैं, हमारे पास कंसल्टेंसी ऐड है हमारी, और मैसेज हम लोग क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप पकड़ते हैं, फॉरवर्ड कर दिया सबको, इसके बाद हम लिख देते हैं जी आप ना आगे शेयर कर दो। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, मुझे कोई करेगा मैं तो नहीं कभी शेयर करूंगी। हाँ, अगर आप उसको स्पेशल कॉल करो कि कैसी हो, क्या करें, मैंने एक व्हाट्सएप में मैसेज शेयर किया, उसको ना आगे शेयर कर दोगी तो अपना स्टेटस पे लगा दो। जब आप उसको थोड़ा पर्सनली कॉल करके कह रहे होंगे तो वो जरूर जरूर कुछ उसमें से कुछ लोग कर देंगे आपका काम। इससे क्या होगा, उनके स्टेटस पे लगेगी, आपका नंबर जाएगा और कुछ ना कुछ आपका रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत तो मिलेगा, राइट। अब आते हैं थर्ड चीज पे, हम लोग स्मॉल होम मेकअप्स आप रख सकते हो अपनी सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग का क्या बेनिफिट हो सकता है, हमारे पास फेशियल के लिए कोई प्रोडक्ट है या कोई भी आप लोग फेशियल के लिए यूज करते हैं, जैसे मैं अर्बन गार्ड 3D क्लेंजर बहुत पसंद करती हूँ फेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप घर में लेडीज को बुला लें, वैसे ही बातचीत के बहाने इंसान वैसे ही टी पार्टी रख लेता है या मुलाकात कर ही लेता है। आप वहां पे इस तरह से चेयर रखें और किसी को बिठाएं, मॉडल को, और फेशियल करके दिखाएं, थोड़ा सा सारे फन भी हो जाएगा और एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और सारों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाइवली रिजल्ट्स भी दिख जाएंगे, राइट। सो उसमें ये होम टिप्स बहुत मैटर करती हैं। अगर बॉयज हैं या मेल्स हैं वो अपनी घर की फीमेल्स को ऐड करें, सो कुछ ना कुछ टेस्ट करवाना पड़ता है, ये चीज क्लियर है। टेस्ट करवाएंगे तो सामने वाला बंदा जरूर उसकी कन्वर्जन आपकी सेल्स में होगी, राइट। सो ये भी एक अच्छी टिप है अगर आप इसे फॉलो करते हैं। बाकी प्रिंटेड कैटलॉग लाजमी शो करवाएं सबको। इसमें भी ये चीज मैं कहूंगी कि जरूरी नहीं है आप कैटलॉग सिर्फ इसलिए शो कराए कि जी सामने वाला बंदा अभी ऑर्डर देके जाए। आप सिंपली कहें कि यार हमारी न्यू कैटलॉग लॉन्च हुई है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ, सर्वे करके बताओ, चलो बताओ, रेट करो उसको, किस तरह कैटलॉग लग रही है, कैसा डिजाइन हुआ है, क्या प्रोडक्ट अच्छी लगी। जस्ट इस तरह से आप लोगों को शो करवा के उसको अट्रैक्ट, उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करें, ठीक है। हर वक्त आपने ये नहीं चीज लेके चलनी कि मैं सामने वाले से जो बात करी बस उसमें मेरा ऑर्डर ही मिले। समटाइम आपको इस तरह से नहीं सोचना कि हर वक्त ऑर्डर के लिए ही आप जाओ। आपको कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कह लो कि एक आपको लोगों को अपने ब्रांड अवेयरनेस देनी होती है या अपने बारे में बताना होता है, ठीक है। तो हर चीज में प्रोडक्ट वो ऑर्डर का नहीं आपने लेकर चलना होता माइंड। सो कुछ जगहों पे आपको ऑर्डर के बिना भी काम करने। बाकी फ्लायर साथ साथ रखा करें अपने बैग्स में ताकि कहीं पे भी आते जाएं लास्ट में। स्टॉल्स वाला ऑलरेडी मेरा हालत सभी को पता है कि आप स्टॉल्स लगा सकते हैं। स्टॉल्स में भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी नहीं रिजल्ट मिलते। तो हम उसमें सैड होने की कोई बात नहीं है, हम लोग एटलीस्ट गए, हमने अपनी मार्केटिंग तो किया। अगेन वही पॉइंट, हर चीज आप ऑर्डर के लिए नहीं कर रहे हो, कुछ आपको सिर्फ अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए करना है, राइट। सो स्टोर्स में अगर इन केस आप नहीं, आपको वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, कुछ होता भी है नहीं आता नहीं होना, आप अपने फ्लायर्स तो डिस्ट्रीब्यूट करके आए हो ना जिसका रिजल्ट मिल सकते हैं बाद में, फ्यूचर में मिल सकते हैं। आपने अपनी अवेयरनेस तो क्रिएट की ना कि आप भी कुछ हो काम कर रहे हो, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देन अब हम चलते हैं आगे ऑनलाइन वर्किंग की तरफ। सो यस, वो बहुत मजे का टॉपिक है जिसमें मेरी स्पेशल है। ओके सर, डूज एंड डोंट्स, ठीक है। अच्छा, सो आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में
कॉन्फिडेंस के साथ बताना है। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, सामने वाला पर्सन कभी ये नहीं कहेगा आप बेच रही हो, कभी ये नहीं कहेगा क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो। कॉन्फिडेंस मैटर करता है। डोंट आस्क फॉर ऑर्डर्स डायरेक्टली। ऑर्डर्स के लिए डायरेक्टली किसी को नहीं कहना फॉलो दिस टिप, इनडायरेक्ट ऑर्डर स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली एंड फैमिली ऑर्डर्स। बहुत ये लॉजिकल सी चीज है जो अंडरस्टैंड आज मैंने आपको करवानी है। सबसे पहले इसमें दो केसेस आते हैं, एक डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली एंड डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली ऑर्डर्स। ये दो चीजें। डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली को अंडरस्टैंड करते हैं। होता क्या है, हम काम स्टार्ट करते हैं, फैमिली के ऑर्डर्स आते ही नहीं है, मैं तो छोड़ के ही जा रही हूँ, मैंने काम ही नहीं करना, फैमिली ने इतना मजाक उड़ाया है, मैं तो नहीं कर सकती। अगर आप फैमिली के साथ चलने लग गए तो फिर तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा, ये तो तय है, राइट। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगी, अगर सब्जी वाला है वो क्यों बढ़ जाते हैं, उसकी फैमिली सब्जी नहीं खाती, वो कपड़े जो कपड़े सेल जो करते हैं उनके घर वाले कपड़े नहीं पहनते, सब पहनते हैं। लेकिन आपको अपने फैमिली से भी बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको लार्ज ऑडियंस या ह्यूज ऑडियंस को टारगेट करना है, राइट। सो फैमिली की वजह से बिजनेस बंद करना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, मेरा हाल है। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो अगर बाहर बाकी लोग जाके काम कर रहे हैं, सो हमें भी फैमिली से बाहर निकलना है। उनसे ऑर्डर आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम ऑल ओवर द पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स भी आते हैं, दे देंगे तो ठीक है, नहीं देते तो 22 करोड़ आवाम पड़ी हुई है, हमें क्या टेंशन। इसके बाद आता है जी दूसरा केस, डोंट डिपेंड ऑन योर फैमिली ऑर्डर्स। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मसला है, फैमिली ऑर्डर्स देने लग जाती है, अब हमने काम ही नहीं करना उसी। मैंने तो इंस्टाग्राम पेज ही नहीं बनाना जब तक कि मेरी फैमिली ऑर्डर देना बंद नहीं करेगी। वो जो 2-3 माह का टाइम पीरियड होता है जब आप अपने फैमिली के ऑर्डर्स पर डिपेंड हो जाते हैं और अपना इंस्टाग्राम पेज नहीं बनाते या सोशल मीडिया पे कुछ और वर्क नहीं स्टार्ट करते, एट द एंड आप 3 महीने के बाद कहते हो अब तो ऑर्डर्स नहीं आ रहे। उसकी रीजन ही ये है फैमिली ऑर्डर्स पे डिपेंड, राइट। सो फैमिली ऑर्डर्स पे भी डिपेंड नहीं होना, जब तक आपको ऑर्डर दे रहे बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इससे ज्यादा मतलब क्या ही खुशी की बात है, 3 माह आपको पहले ही ऑर्डर्स आने लग गए। लेकिन डिपेंड नहीं होना बाद में ये मुश्किल क्रिएट करेगा। सो साथ साथ सोशल मीडिया पे काम करें, तब तक पेज डेवलप हो 2-3 माह में और आपका काम जो है वो आगे फर्दर रुके नहीं बल्कि प्रोग्रेस में जाए, राइट। फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन ओरिफ्लेम। इसमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है हमने कि डायरेक्ट सेलिंग जो एक्चुअल है ओरिफ्लेम की उसको हम लेकर चले अपनी टीम्स के साथ भी, ठीक है। अगर आप कहते हैं जी हमने दराज पे प्रोडक्ट रखनी है, वो अलाउ नहीं है। इसी तरह अगर बात करें शॉप से प्रोडक्ट्स रखवानी है, वो भी अलाउ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही क्या, अगर प्रोडक्ट रखवानी होती तो कंपनी नहीं रखवा सकती थी, शॉप्स पे रखवा सकती थी, कंपनी के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं थी। लेकिन हमारे लिए हम लोग कमा सकें, डायरेक्ट एक वो सेलिंग का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, उसके लिए हम लोगों ने इस चीज को उसके लिए हाईलाइट किया आपने coe.pakistan@oriflame.com पे वो सारी डिटेल्स शेयर कर दी, e.pakistan@oriflame.com पे। तो इन केस अगर आप दराज पे भी देख रहे हैं, आप सीओई पे कांटेक्ट करें, और ये हम ही ने मिलके बंद करवाना है क्योंकि आने वाले फ्यूचर में भी ये चीजें हो सकती हैं। सो हम लोग साथ साथ कॉर्पोरेट कंपनी के करेंगे तो चीजें होंगी, ठीक है। सो हम लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को जो एक्चुअल है उसको फॉलो करें और अपनी टीम से भी फॉलो करना, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट हम ऑनलाइन वर्किंग को डिस्कस करते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो सबसे पहली चीज, व्हाट इज ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग प्लस ऑनलाइन इज इक्वल टू ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग का मतलब क्या है, हम क्यों मार्केटिंग करते हैं, हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक जाए, राइट। सो मार्केटिंग मैसेज ऑनलाइन, हमारे प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, राइट, टिकटॉक भी आप ऐड कर लें। सो ये मिल मिला के बनता क्या है, हम अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया ऐप उसको यूज करेंगे और वो कहलाती है ऑनलाइन मार्केटिंग, राइट। सो ये एक आपके लिए डेफिनेशन थी जो अंडरस्टैंड करनी थी। नेक्स्ट, ओके, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, वो है जी आपने मुझे बताना है क्विकेस्ट वे टू मेक सेल्स एंड मनी ऑनलाइन के पर्सपेक्टिव से, बताइए क्विकेस्ट वे टू मेक सेल्स एंड मनी। ओके, और नहीं, अभी रुक जाइए,
क्विकेस्ट वे टू मेक सेल्स एंड मनी ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से तो क्या बने, बताएं। पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। to raise curiosity in the recommend करना, use करके इसको recommend करना, story चलो story में वीडियो बनाना। देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ये है, फाइंड अ क्राउड एंड सेल देम समथिंग। फाइंड अ क्राउड एंड सेल देम समथिंग। अगर आपके पास क्राउड है और उस पर आप काम कर रहे हो तो आपके कस्टमर्स जरूर बनेंगे, राइट। सो वो आगे चल के डिस्कस करें। सो फाइंड अ क्राउड एंड सेल देम समथिंग। वो पिक्चर ले। ओके, सो ये है वो क्राउड, ठीक है। अब ये क्राउड क्या है, क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ पीपल, ग्रुप, क्राउड समझ नहीं, मैं की गलत थी सर। मतलब अच्छा, आप सर कह रहे थे ना तो सो ये क्राउड है, नंबर ऑफ पीपल, राइट, जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब ये क्राउड हमें क्यों चाहिए? अगर हम ज्यादा लोगों को जाहिर सी बात है टारगेट करेंगे तो ही हम लोगों को क्लाइंट मिलेगा। होता क्या है, हम लोग जो है ना, अक्सर मेंबर्स कहते हैं जी मैम मैंने आज ना इतनों से बात की है, पूछते कितनों से, 3 से 5 से 10 से, बस। जब तक आप इतने कम लोगों से बात करेंगे तो उनमें से हार्डली कन्वर्जन सेल्स नहीं होगी। आपको करना है क्राउड में काम, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेल्स आएंगे। अगर मैं एग्जांपल देखते हैं, ये जो क्राउड है इसको लगी है भूख, इसकी प्रॉब्लम क्या है, पेन क्या है? हमने इनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमने इनकी भूख मिटानी है। कैसे मिटाएंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्गर स्टॉल लगाने को कर लेंगे, हमारी सेल्स जनरेट होंगी। हमने इनकी पेन को आइडेंटिफाई किया, राइट। सो ये एक एग्जांपल से मैंने आपको चीज समझाई। अब आगे हम अपने बिजनेस में इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन है हाउ डू यू नो अबाउट एनी ब्रांड अवेयरनेस? आपको किसी ब्रांड की अवेयरनेस कैसे होती है? ओके, और वर्ड ऑफ माउथ उसको कैसे? सो यस, इसका आंसर ये है कि जी एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें मैक्सिमम आज की डेट में पता चल रहा है। अदरवाइज वर्ड ऑफ माउथ भी उतना नहीं इम्पैक्ट क्रिएट करता है, या इतना वो नहीं है, आजकल उसकी परसेंटेज इतनी नहीं है। एडवर्टीजमेंट की बहुत हाई परसेंटेज जा रही है, ठीक है। सो यहाँ भी हमने पहला काम ही यही चीज करनी है। अब ये जो मैंने क्राउड के बारे में बात की है, वो क्राउड इन स्टेप्स के थ्रू हमने टारगेट करना है और उसको यूज करना है, राइट। सो हम अब हमारे इस क्राउड के थ्रू ऑनलाइन कस्टमर्स मिलेंगे। और जो मैंने आपसे ब्रांड अवेयरनेस का सवाल किया, उस चीज को अपने माइंड में रखना है कि एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन काम करना है तो एडवर्टीजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो पहली चीज आती है आपकी बूस्टिंग प्रमोशंस, ठीक है, जिसके थ्रू आपने टारगेट करेंगे क्राउड को, और उसकी जो पेन है, जो उसकी नीड है, उसको क्या आपसे चाहिए, आपके पास उसके लिए क्या है, वो चीज जो है यहाँ से हम कवर करेंगे। सो पहले हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, देन हम बाकी पॉइंट्स के राइट। अच्छा, चलें वो बाद में डूज एंड डोंट्स देखते हैं। सो पहला तो ये चीज, अगर आपको इंस्टाग्राम पे काम करना, आपका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपको बिजनेस टूल्स नहीं मिले, ठीक है। किसका कन्वर्ट नहीं है? कन्वर्ट किसी का, सबका कन्वर्ट है बिजनेस में, ठीक है। आपके पास पोस्ट आती है, जब बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट होता है बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, राइट। इसको आपने यूज करना है, ये बिजनेस टूल है, इंस्टाग्राम आपको प्रोवाइड करता है। सो क्लिक ऑन बूस्ट बटन, देन हमने अपना क्राउड क्रिएट करना। अब सोशल मीडिया पे तो इतने सारे लोग हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बच्चे भी हैं। हमने देखना है हमें कौन सा क्राउड चाहिए, उसके लिए हमें क्राउड बनाना पड़ेगा, जिससे आप ऑडियंस भी कह लो कि हमें अपनी ऑडियंस बनानी पड़ेगी, या क्राउड बनाना पड़ेगा। फिर जिसको हम टारगेट करेंगे अपनी प्रोडक्ट के, राइट। सो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये ऑरिफ्लेम का बैग है, लोकेशन हम पाकिस्तान डाल लेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ लाहौर में काम करते तो जाहिर सी बात है लाहौर आना था, राइट। जेंडर में फीमेल्स,
प्रोडक्ट फीमेल्स की है, सो हमने क्राउड को कैटेगराइज कर दिया कि हमें कौन सा इतने ज्यादा लोगों में से लोग चाहिए, फीमेल्स चाहिए, राइट। सो एज आ गई हमारी, उसमें से हमारी एज हमारी प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। मैंने इधर 25 से 40 लिख दिया बिकॉज मेजोरिटी जो 25 एंड अबव होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, अपना कमा रही होती है, तो उनको मम्मा से पैसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पहले उधर प्रोसेस चलाओ फिर इधर आके लो। सो ये चीज है। इंटरेस्ट, यहाँ ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बल्कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे चीजें अंडरस्टैंड करनी होती है। इंटरेस्ट में आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या आपका जो वर्क है उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डाला। अब जैसे बैग है, इधर ब्रांड्स के भी इंटरेस्ट आ सकते हैं जो इसको कंपटीशन में इसके आ रहे हैं। हम जो दूसरे ब्रांड्स के बैग है उसकी ऑडियंस को टारगेट इनडायरेक्टली कर रहे थे, जिन्होंने कहीं और से परचेज किया, या ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस जिनको है या शॉपिंग में बहुत इंगेज है ऑनलाइन, उनको हम टारगेट कर रहे थे। वो जब आप उधर लिखते हो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, सो वो आपने फिर अपनी प्रोडक्ट को देखते हुए अपने जो पोस्ट है उससे रिलेटेड आपने डालने होते, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है, आप 25 भी इंटरेस्ट डालो, 30 भी डालो, उससे कम भी डालने हैं, वो आप फिर ऐड चला के देखते हो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, वो वेरी करता है कि फिर आपने ना अच्छा रिजल्ट्स के एनालिसिस भी करने होते हैं। ऐसे नहीं आपने चला दी तो बस बात खत्म, आपने 3-4 पोस्ट चला के पहले उसको एनालिसिस करना है कौन सी बेहतर काम कर रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते मैंने एक चीज पकड़ लिया उसी को एड रन करी जाओ, ऐसे नहीं है। आपने टेस्ट करना है कौन सा कहाँ पे कौन से इंटरेस्ट ने मुझे ज्यादा रिजल्ट दिए, क्या ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की थी, कंट्री क्या थी, किस पे मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स है, तो वो फिर इवैल्यूएशन के टाइम आप फिर जो है वो एक आपके पास कंक्लूजन आता है कि यस ये वो फॉर्मेट है जैसे मैंने फॉलो करके अपनी एड्स रन करी। बजट एंड डेज, ये इसमें ये भी चीज आती है, आपको बजट एंड डेज पे काम करना होता है। कितने दिन की आप एड चलाना चाह रहे हैं, बजट कितना पर डे रखना चाह रहे हैं, 200, अगर वो 200 आपको दे रहे हैं 200 पर डे रख रहे हैं या आपने उसको एक्सीड करना है, ये अब आपके अपने बजट पे है। इस पे मैं भी नहीं कुछ कह सकती, कोई कुछ कह नहीं सकता, ये आपकी अपनी ऑन विल है। इसमें ये भी चीज आप कर सकते हैं कि अब बजट डिवीजन भी कर सकते हैं कि आप 3-4 पोस्ट पे चला लो, वो सारा फिर आपका अपना थॉट प्रोसेस और आपका अपना बजट है। बट मैं ये कहूंगी ये चीज जरूरी है, ऑनलाइन वर्किंग में जरूरी है, पैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं आप कह सकते कि जी मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। सो बजट लगाएं, स्मॉल अमाउंट आपकी पॉकेट मनी है। और इसमें एक और बहुत मजे की बात है, वो ये है आपको इतने पैसे लगाने ही नहीं पड़ते। उसकी रीजन क्या है, हम लोगों का अगर 9% टाइटल हो जाता है कितना कमीशन आ जाएगा, उसकी पॉकेट मनी से पॉकेट मनी कमीशन से उसका इतना अमाउंट निकल आएगा कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी काम कर सके, राइट। सो 9% तक अगर आप आ जाए, उसके बाद आपकी इनकम से ही ये सारा सर्कल आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको खुद से नहीं घर में से कहना पड़ेगा, वो 2-3 माह ही होते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अपना करना है। वैसे भी तो पेरेंट्स इतने खर्चे या वो कर ही रहे होते हैं, तो इसमें भी अगर हम उन्हें बिजनेस में इन्वॉल्व करें तो मेरा ख्याल है ये अपना ही इसमें फायदा, राइट। सो ये एक चीज है जो आप लोगों ने लेकर चलिए बैक कर ली। सो यहाँ पे पहले डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। पोस्टिंग आपको कभी ऑर्डर नहीं देगी, सीधी साफ बात। पोस्ट करके मेंबर्स आ जाते हैं जी, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऐसे नहीं होगा, कभी भी ऐसे नहीं होगा। आपके एक तो पहले फॉलोअर्स है नहीं, फिर आप पोस्ट किसको दिखा रहे? जब तक आप क्राउड को नहीं दिखाओगे, आपका मैसेज क्राउड तक नहीं जाएगा, ये जो हमने लर्न की चीज। सो पोस्ट करने का फायदा नहीं है, बच्चे को भी फोन दे देंगे वो भी पोस्ट करके लगा देगा। आप क्यों आए हैं? बिजनेस करने आए हैं, तो बिजनेस टूल का यूज करें, बूस्टिंग। सेकेंड चीज, ब्लॉगर्स एंड पीआर, इसका भी एक रोल है, कहीं ना कहीं ऑर्डर कन्वर्जन में आपको हेल्प करता है। ब्लॉगर्स का तो खैर चार्जेस बहुत ज्यादा अब थोड़े हाई हैं, मतलब स्टोरी के तो वो 30 या 40 के 50 के तो अराउंड ले रही है, पोस्टिंग के उनके 1 लाख से ऊपर के चार्जेस है। वो अभी मेरा नहीं ख्याल पे इतना करेगा, उसके लिए कंपनी काम कर रही है। आपने क्या करना है, वो वीडियोस अपने पेजेस पे लगाना, राइट। पीआर वाला काम आप जरूर करें अपना, चाहे आप मंथली एक बार कर लें, 2 माह में एक बार कर लें, एटलीस्ट पीआर वाला टैग होना चाहिए कि भाई ब्लॉगर को भेजा हुआ है, उसको लोग जब आपके पेज पे उन्हें पता होना चाहिए कि यार पीआर जा रहे हैं लोग, इसको देखने, इसको ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, और पीआर भी अगर गया तो जाहिर सी बात है एक ओरिजिनल पेज है, राइट। सो पीआर आपको इम्पैक्ट डालेगा, इस इधर से ऑर्डर्स आएंगे, ये हेल्प करेगा कन्वर्जन में, ट्रस्ट बिल्ड करना। समटाइम इधर से भी ऑर्डर आ सकते हैं, पीआर जब वो स्टोरी पे लगता है तो वो ऑर्डर में हो जाता है। बट अगेन वही पॉइंट, हर चीज आपने ऑर्डर के लिए नहीं करनी, ये एक्टिविटीज भी ऑर्डर के लिए नहीं हर वक्त होंगी, कुछ समटाइम ऑर्डर आ ही ना शायद पीआर के बाद, और समटाइम ऑर्डर भी आ जाए। सो इसका इम्पैक्ट पेज के इम्पैक्ट के लिए भी यूज करना, पेज के इमेज के, राइट।
सो ये चीज आपने याद रखें। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने आज से 1-2 साल पहले एक ब्लॉगर के साथ कोलैबोरेट किया था, रिक्रूटमेंट कैंपेन थी, पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था और उनके फॉलोवर्स मेरे ज्यादा थे, अच्छे लाखों में थे। अब तो उनके मिलियंस में चले गए, अब तो और चार्जेस बढ़ा दिए उल्टा, अब तो नहीं मैंने किया खैर। लेकिन मेरा व्हाट्सएप भी उड़ गया सारा कुछ। मैं प्रिपेयर नहीं थी इतने रिस्पॉन्स के लिए, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। सो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बट अगेन वो मेरा जो टाइम था वो जरा सस्ता समय था। आपका जो आप जो करने जाएगा उसके लिए फिर आपको जरा एक हाई अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट इस पे भी अगर काम करें ना, मैं कहती हूँ कि आपका काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई ब्लॉगर को 30 के 40 के पे करके, ये सस्ती है, ये ज्यादा है, वो आपके लिए है लीस्ट में आ जाती है। ये जरा थोड़ा सा कॉस्टली है, बट पीआर भी उनको भेजिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही आपकी अनबॉक्सिंग करके। चार्जेस वाली का देख लीजिएगा, उसके फॉलोअर्स कैसे आते, तो वो 5 के 10 के लेते हैं पीआर के, तो इट्स गुड राइट। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा पॉइंट प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो 3 चीजें ना, ये पेज इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, ठीक है, कि आपके कन्वर्जन में इजी हो जाएगी। सो प्रोडक्ट फीडबैक्स होने चाहिए आपके पेज पे, हाइलाइट्स के अंदर सेव कर लें। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स एंड ऑर्डर्स की पिक्चर्स की कोई पेज पे आए, जब आप एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं या पीआर के थ्रू भी ऑडियंस आ रही है, उसको पेज को देख के लगे कि यस इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, शी इज वर्किंग और ऑथेंटिक पेज है, तो उसमें ये चीज हेल्प करती है और प्रोडक्ट पे भी ट्रस्ट बिल्ड हो। रील्स का कंटेंट भी आजकल बहुत ज्यादा इन है, ये एक अभी नया टूल उन्होंने लॉन्च किया। इसके लिए अगर आप अच्छी रील बनाते हैं ना, तो वो वायरल खुद भी हो सकती है। अगर नहीं भी वायरल होती तो बूस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये, अगर आप वीडियोस को देख के व्यूज देख के हमारे पे इम्पैक्ट अच्छा बढ़ता है। अगर किसी के 200 व्यूज है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही हम कहीं लाखों के व्यूज आ रहे हैं, कुछ तो बात है इस पोस्ट में, वो चीज रील्स में आ जाती है। नहीं, वो जब बूस्टिंग भी होती है ना, देखिए एवरीथिंग इज नॉट नेगेटिव, नॉट ऑलवेज नेगेटिव। लाइक मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, शी इज सेइंग व्हाट शी डिड, राइट। हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी और एंगल से लेके जाते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। शी हैज लाइक एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग समथिंग, जो कि उसने एक्सट्रैक्ट की चीज। हमें अगर कोई ऐसी नेगेटिव चीज पता है, मतलब शुगर स्क्रब रोजला पे है ना, आई एम सॉरी अबाउट माय वर्ड्स, वो फिर भी लोग ले रहे हैं और हमसे भी परचेज कर रहे हैं। इट डजंट मीन एट ऑल कि लोग नहीं लेते। जो हो रहा है हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज 90% ऑफ मार्केट। 10% क्या हो रहा है? In brief word, this is a result oriented experience. Yes. And you're doing very well. और कभी भी आपका नेगेटिव, वैसे भी आपका जो मार्जिन है वो 10% है। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, और जो 90% कर भी रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कौन सी सेल्स आ रही है, हम लोगों ने तो ओरिजिनल करना है। वो तो फॉलोअर्स होते हैं, नहीं वो व्यूज, मैं इधर व्यूज की बात कर रही हूँ। वो बात ठीक है, वो पता है, लेकिन हमने इसको सेल्स में कन्वर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमने उस चीज में जाना ही नहीं, हम क्यों सोचे उसके बारे में, हम अपना काम करें। हाँ एक्चुअली जो आप बात कर रही हैं होता है, वो हाँ, आपको होता है, फेसबुक पे बड़े मैसेजेस मिल जाएंगे, 5,000 रुपए में आपको हाँ, इतने इतने मिल जाएंगे, इंस्टा पे फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लेने बाद में इट्स योर पैसे कॉल, लेके वी आर नॉट सेइंग इट, बट हाउ कैन वी जनरेट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट शी सेइंग। Organic growth is important. Exactly. हमें पेज चाहिए। इवन मैं ये भी कहती हूँ, अगर आपकी पोस्ट पे लाइक्स नहीं आ रहे ना, या कमेंट्स नहीं आ रहे, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आपकी सेल हो रही है, आपको क्या टेंशन है। लोग अक्सर लाइक नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे, पेज का क्या इम्पैक्ट है, सेल्स आ रही है बिहाइंड में, तो वो सब हो रहा है वर्किंग, तो इस चीज में आपको कौन सी टेंशन है। सो अब लास्ट पे हम 2 चीजें देखेंगे, ये आफ्टर सेल्स पे आती हैं, ये सेल्स से पहले का पार्ट है, ये आफ्टर सेल्स, राइट। आफ्टर सेल सर्विस में आपकी आ जाती है अब प्रोडक्ट कैसी थी, अब वो कस्टमर के हाथ में आ रही है, जाहिर सी बात है। पहले तो आपने जो भी कहना था कह के सेल कर दिया, अब वो आएगी क्या किया मेरे साथ आपने, ये क्या बेचा। सो आफ्टर सेल सर्विस में प्रोडक्ट के कस्टमर को कभी ओवर प्रॉमिस नहीं करना, ये प्रोडक्ट ये काम कर देगी, ये प्रोडक्ट ये कर देगी, तो गोरा कर देगी, ऐसे कर देगी, ये चीजें नहीं ओवर प्रॉमिस करनी। वो वन टाइम कस्टमर बन जाएगी, फिर वो आपको ना और कस्टमर लाके देने वाली है, ना ही वो खुद भी कस्टमर। आपने एक कस्टमर तो कर दी लूज, और अगर यही प्रोसेस चलता रहा, जो आएगा अगले महीने आएगा नहीं, और वो कस्टमर रिटेन नहीं होगा, ठीक है। सो आपने ओवर प्रॉमिस नहीं करना, क्वालिटी वही जो एक अच्छी प्रोडक्ट है या सजेशन है उसको देना, ठीक है।
इसमें नेक्स्ट आता है जी बिल्ड। अच्छा, यहाँ भी एक और चीज है, वो अगर आपसे सेटिस्फाइड होती है ना, वो आपको वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करके कस्टमर ला के दे सकती है। ठीक है, आप ही की ब्रांड अवेयरनेस, आप ही का नाम बनेगा अगर आप अच्छा काम करेंगे। बिल्ड रिलेशनशिप, इसमें जो है, जब अगर आप कस्टमर के साथ एक अच्छा, उसको प्रोडक्ट भी पसंद आ गया, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, तो वो सेटिस्फाइड डिलाइटफुल मोड में फेज में जा सकती है, जिसका अल्टीमेटली आप ही को फायदा है कि कल को वो आपके साथ लॉयल रहेगी, अगेन एंड अगेन परचेज करेगी, और भी कस्टमर्स को सजेस्ट करेगी कि यहाँ से मैंने स्किन का ट्रीटमेंट लिया है, हेयर का लिया है, इधर ही जाओ, इसके अलावा ना सोचना। राइट, तो ये चीज इसमें आएगी। इसमें आप क्या मजीद कर सकते हो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के लिए? कस्टमर अगर बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग भी लाके देते हैं, उसके लिए आपको थैंकफुल का कार्ड दे देंगे, गिफ्ट साथ दे देंगे, एडिशनल चीज आप कर सकते हैं। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपने माइंड में रखने। बाकी पोस्टिंग कांट गिव यू ऑर्डर इस चीज से बाहर निकल है। नेक्स्ट ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर टाइप्स, ये फोर्थ हमारा कंटेंट है। ये भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह के लोग मिलते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फिर तो मेरा ख्याल है आपको भी नहीं वो इतना कस्टमर बनाने की समझ आएगी। कस्टमर आ भी जाएगा, बट आप कैटेगराइज नहीं अगर कर सकते ना कि मेरे पास कैसे कैसे लोग आ सकते हैं, तो आप पोस्टिंग भी उस हिसाब से या मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। सो सबसे पहली टाइप में हम देखते हैं ट्रीटमेंट बेस्ड कस्टमर्स, यानी कंसल्टेंसी के कस्टमर्स। ठीक है, आपके पास जो स्किन हेयर इश्यूज के लोग आएंगे या जिन्हें कुछ भी इशू है फेस से रिलेटेड, वो कस्टमर्स मिलेंगे। उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, नेक्स्ट हम चलते हैं। पैक ऑफ प्रोडक्ट्स बाइंग कस्टमर, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आजकल चल रही है, हकीकत है ये। कुछ लोग इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते, ये मतलब इंडिविजुअल पे वो देख के कहते हैं अच्छा ये ऐसे इतना महंगा, या ऐसे। जब वो पैक ऑफ प्रोडक्ट्स देखते हैं ना कि यार अच्छा हमें 2000 के अंदर 2 प्रोडक्ट्स मिल रही है, हमारा ट्रीटमेंट कवर हो रहा है, एक्नी ट्रीटमेंट कवर हो रहा है, वो रेडी है। पैसे उसके बाद पहले भी थे, बट इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देख के, मेरा अपने साथ भी ऐसे होता है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट देख के ये क्या था, वो पैक ऑफ प्रोडक्ट्स लेना मुझे बहुत पसंद है। सो लोग आजकल इस पे जा रहे हैं कि हमें, या उनका एक बजट सेट होता है कि हमने, अगर हमारा बजट 2000 है, हमने 2 लेनी है, लेनी है इसके अंदर से, जहाँ वो उस तरह से फिर वो एक सिनेरियो उनका चल रहा होता है। सो आपने पैक ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं कि इसमें ये चीज कर सकते हैं कि अगर कोई कंसल्टेंसी के लिए आया, आप उसकी डील बना के रख दें, या उसको एक अच्छी सी पोस्ट बना के पहले से एक्नी ट्रीटमेंट की ऑयली स्किन के लिए रखें, उसमें लिख दे जो भी उसकी एक्चुअल प्राइस है, वो एकदम से आप उसमें इंडिविजुअल प्राइसेस सेंड करो, ये भी करो वो भी करो, उससे बेहतर आप एक पोस्ट में उसको बता दें भाई ये चीज है, ये इसका ये पूरा पैक का प्राइस है। ब्रांड यूजर्स जो है वो आपको मिलेंगे कस्टमर्स। अच्छा, ब्रांड यूजर्स की अगर बात करें, क्या माइंड में आता है? बहुत एक्सपेंसिव लेने वाली है, मतलब जो बहुत ही अमीर है वही लेगी ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स। ब्रांड यूजर्स, अक्सर हम लोग इस चीज में चले जाते हैं कि अच्छा ब्रांड है सो बहुत अमीर लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। नो, मेरे पास 1000 की भी चीज लेने वाली कस्टमर है, ठीक है, वो भी ब्रांड यूजर है, अब वो 1000 की चाय ले रही है, डजंट मैटर। सो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ब्रांड यूजर सिर्फ वो नहीं होता है जो अपर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास जो 2000 भी अफोर्ड कर रहे हैं, 1500 भी अफोर्ड करें, 1000 भी अफोर्ड करें, वो भी आपके ब्रांड यूजर्स बन सकते हैं। ठीक है, और इधर एक और चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है, फर्स्टली डिसाइड आपको किस क्लास पे काम करना है। हमारा डिसाइड ही नहीं होता है कि हम मिडिल क्लास को टारगेट करें या अपर को करें। मैंने नॉवेज पे कभी काम नहीं किया, सिंपल सी बात, मैं नहीं अपर क्लास को टारगेट करती, मैं मिडिल को करती हूँ। जो लव नेचर की रेंजेस है, हमारे शैम्पूज हैं ये। सो जब तक आपको ये कैटेगराइज नहीं होगी ना चीज कि आपको किधर काम करना है, सो किस रेंज में भी काम करना है। लव नेचर की रेंज की प्राइसेस नॉवेज से लेस है, मुझे पता है मैं इस पे कर सकती हूँ, या मेरी ऑडियंस को मैंने इतना काबिल बनाया कि उनको पता है कि ये इसी रेंज में, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ दिखाना है। ठीक है, सो वो चीज भी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट, सो आपने अपनी क्लास जरूर डिसाइड करनी है किस पे काम करना है। फिर आते हैं ऑफर्स और सेल्स बेस्ड कस्टमर्स, ये भी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये कैसे जरूरी है? आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो फ्री डीसी का वेट करते हैं, सेल्स का वेट करते हैं, ऑफर्स का वेट करते हैं, कब ये डिस्काउंट देगी तो मैं लूंगी। इनको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए एट द एंड हमने सेल लगाई। सफायर को देखें, ब्रांड्स को देखें, क्या करते हैं, पहले तो देते रहते, लॉन्च किया साथ ही सेल लगी। वो क्यों की?
वो जो थोड़े बहुत लीड कस्टमर्स उनको कन्वर्ट करने के लिए वो आगे चल के भी उसकी भी टाइप आएगी इसकी टाइप आएगी। सो सफायर या ये ब्रांड्स एकदम से सेल लगा देते हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये जो कस्टमर्स है ना, इनको कन्वर्ट करने के लिए। सो हमने भी इनको कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज करनी, कुछ ना कुछ महीने में एक हफ्ता ऐसे रख लें फ्री डीसी का या कुछ भी करके, राइट। रिजल्ट्स कॉन्शियस, अब ये कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन उनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज पे काम करें, किसी को गलत मशवरा ना दें। सिंपल सी चीज, अगर वो पर्सन इतने पैसे लगाने को रेडी है, विलिंग है, और आप अगर उसके साथ गलत कर दोगे, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट गलत दे दोगे, वो कभी भी रिटर्न में नहीं आएगी वापस। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों को भी कहेगी कि ना ही लगाओ, बहुत महंगा भी है और रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। सो रिजल्ट कॉन्शियस लोगों को आपने बहुत सीरियस वे से सुन के अच्छे से डील कर, ऐसे नहीं कि बस जैसे नॉर्मल एक चैट हुई तो बस आराम से उसको अच्छे से लेके, पता है ना बजट उसके पास है, कस्टमर बन सकती है, सो उसको ध्यान से लेके चलते। लास्ट पे आते हैं लॉयल कस्टमर्स। अगर आप सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से लेके चल रहे हैं, और आप कस्टमर को लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, वो आपसे हर थोड़ी देर बाद या एक दो माह बाद रीपरचेज करेगी। अगर उसे सनब्लॉक चाहिए, आपके पास आएगी। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि मेरे पास बार बार आते हैं, अच्छा मुझे अब सनब्लॉक चाहिए, अब मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताओ ये वाली चीज कैसी है। मैं कहती हूँ ये वाली इससे बेहतर है, या ये वाली ऐसे कर लो। ओरिफ्लेम की अलग की चीजें होती है, उसमें से बेहतर उसको एक चीज रिकमेंड करेंगे। सो अगर आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, तो वो लॉयल कस्टमर बन जाती है। लास्ट स्लाइड जो हम अब कवर करेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग अक्सर पूछते हैं, जी सर्कल, सोशल सर्कल कैसे इंक्रीज किया? ये बैठे बैठे तो बिल्कुल इंक्रीज नहीं होना, काम करना पड़ेगा। पहला वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, वो इससे आपको अच्छा यहाँ पे ये चीजें भी अंडरस्टैंड करनी है, इनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है। सो वर्ड ऑफ माउथ की कुछ परसेंटेज है, अगर आप अच्छे कस्टमर्स बना लेते हो तो उधर से भी कुछ ना कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे, कस्टमर से भी वही अगेन वही बात, कस्टमर रेफरेंस। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको ज्यादा सर्कल मिलेगा। और ये वाला थ्रू प्रमोशंस एंड पीआर। सो प्रमोशन जब आप चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत से लोग आपसे आके पूछते हैं, अच्छा ये प्राइस बता दें, मेरा ये स्किन इशू है, हेयर इशू है। अब जरूरी तो नहीं है उसमें सारे आपसे लेंगे, सारे तो नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है, उसमें से कुछ नहीं लेना। हमने क्राउड जो टारगेट किया है, फॉर एग्जाम्पल 500 लोगों का किया, फिर उसमें से कितने ले लेंगे? सब तो नहीं लेंगे। अब उनके नंबर्स तो आ गए हैं हमारे व्हाट्सएप पे, आप स्टेटस शो करके उनको कन्वर्ट करें सोशल। सो यहाँ से सर्कल आता है। गिव अवे से भी अच्छा सर्कल आ जाता है। अगर व्हाट्सएप पे आप गिव अवे रख लें ना, कि कोई मुझे 5 कॉन्टेक्ट दे दे, 10 कॉन्टेक्ट दे दे, गिव अवे में वही पूरा मैसेज बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं कहना पड़ता है। सो इसका भी एक अच्छा वो हो जाता है कि एक लकी ड्रॉ भी हो जाता है, और एक बंदे को ही आपने देना होता है, उसमें से आपको रिजल्ट्स पर अच्छे मिलते हैं। अपना नंबर सेव करवाएं, दूसरों का नंबर सेव करें, सो गिव अवे अच्छा ऑप्शन है। 1-2 दिन के अंदर आपकी 100, 200, 300 भी कॉन्टेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर 4-5 दिन का चला रहे हैं तो जाहिर है वो फिर जितनी एफर्ट उतना ज्यादा क्वांटिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके थ्रू भी आपको मिलता है। जब आप रिक्रूटमेंट पे काम करते हैं, उधर से ऑडियंस आती है, हर कोई आपकी टीम ज्वाइन नहीं करता, अब उसमें से कुछ कस्टमर बन जाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आए, ज्वाइनिंग के लिए आए थे, ज्वाइन नहीं किया, कस्टमर बन गए, ठीक है। सो दिस इज, ये टू बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, लास्टली हम 2 कोट्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं। द बेस्ट मार्केटिंग डजंट फील लाइक मार्केटिंग। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि आपने ऐसे नहीं प्रेजेंट करना कि मैं बेचने आई हूँ, या मेरा फायदा है, मेरे पैसे बस मुझे दे दो प्रॉफिट, उसका कोई फायदा ही नहीं है। अक्सर क्या होता है, इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी वाले हमारे पास आते हैं, हम इंश्योरेंस में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव ले जाते हैं, ये तो अपने कमीशन के लिए आया, राइट। तो हमने इस तरह से काम करना है। इसमें ब्यूटी कंसल्टेंट की वही चीज आ जाएगी कि अगर आप सेलर की जगह ब्यूटी कंसल्टेंट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक डॉक्टर है, वो मेडिसिन सेल ही कर रहा है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सो वही चीज आप फॉलो करें। कभी भी डॉक्टर फिर वो नहीं होता कि यार ये तो मेडिसिन सेल करने के लिए मुझे इसने दी है, ये चीज ये तो मुझे इसीलिए दी, ऐसे नहीं होता है वो। हम अच्छा उसने लिख के दिया, लेंगे, ये चीज आप होनी चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, ये एक रियलिटी है, मान ले इसको, ठीक है। सो दिखेंगे
एडवर्टीजमेंट करेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अपना नाम बनाएंगे, चाहे वो सोशल मीडिया या जो भी प्लेटफॉर्म जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। दिखेंगे तो चीजें सेल होंगी, दिखेंगे तो नाम बनेगा, लोग आएंगे, नहीं दिखेंगे खाली पोस्टिंग करते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो जो दिखता है वो बिकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हम लोगों को एडवर्टीजमेंट से ही अवेयरनेस मिलती है किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी ब्रांड। अब वो पहले टीवी एड्स थी, अब सोशल मीडिया आ गए। सो ये चीज, सो थैंक यू, बस इतना था। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चंस होंगे हम लोगों के जहन में, कुछ ऑनलाइन भी क्वेश्चंस हैं। पहले हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ऑनलाइन करेंगे। सो एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। किसी को भी क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, व्हाट्सएप गिवअवेज मतलब इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप कोई चीज मार्केट से लाएंगे और हम प्रोडक्ट ही दें, आपको जो सेल्स एक्शन मिलता है ना उसी को आप गिव अवे में डाल दें कि हम गिव अवे अरेंज कर रहे हैं, जो अपने कॉन्टेक्ट की 5-10 इतनी फीमेल्स के नंबर्स देगा और उनसे मेरा नंबर सेव करवाएगा। सो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका लकी ड्रॉ में नेम ऐड करके एट द एंड ऑफ द डे जिस भी डेट को आपने वो करना है ना अनाउंस, तो उसमें से एक विनर निकालना। और कोई क्वेश्चन? मेरा भी हाँ जी, देखो हमारा बिजनेस है, आज आपने किया सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग कैसे, व्हाट डू यू सजेस्ट कि प्रोडक्ट सेलिंग और मार्केटिंग का बिल्कुल इंस्टाग्राम पे सेपरेट पेज होना चाहिए, इसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट पर एज अ कंसल्टेंट मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। और रिक्रूटमेंट और टीम बिल्डिंग के लिए हमें अलग उसको नहीं, मैंने ना मैं आपको बताती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ जो मैंने 5 सालों में इकट्ठा किया है। और जो कंपनी आपको चीज कहती है ना कि ब्रांड क्रिएट करें अपना पर्सनल, वही चीज ब्रांड आके मैं हुई। नो डाउट कि प्रोडक्ट की पोस्टिंग से भी रिजल्ट्स आए हैं। मैंने सारा काम 1-2 साल पहले तो यही था जब कंपनी भी इस पे ट्रेनिंग नहीं देती थी, ऑनलाइन इतना नहीं था, रिजल्ट्स तब भी आए। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पर्सनली लगा कि यार पोस्टिंग समटाइम क्या होता है कि प्रोडक्ट की पिक्चर लगाए बिना भी ऑर्डर आ जाएगा अगर आप सिर्फ कंसल्टेंसी एड पे अपनी उस चीज को लेकर चलते। आप ब्यूटी कंसल्टेंट हो, लोगों ने तो पूछना है, प्रोडक्ट देखकर वैसे भी कौन सा वो हम ज्यादा हाईलाइट करें, तो यही होता है ना, वो आता है डिस्कस करते हैं तो हम। सो मैं एट द एंड इसी चीज पे आई हूँ कंक्लूजन पे कि ज्यादा पोस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप अपनी डेली लाइफ की पोस्ट करें और जो एक आध पोस्ट काम से रिलेटेड है वो करें, रिक्रूटमेंट एड भी उसी पेज पे लगाएं। तो उसके लिए कोई सेपरेट लेके चल लें, मर्जी है वो आपकी, अब अपनी ऑन बिल है या अपनी चॉइस है। जाहिर सी बात है रिजल्ट्स मैटर करते हैं, बाकी आपका अपना सेटिस्फेक्शन मैटर करता है, आप किसमें कंफर्टेबल। मैं जो है वो पहले बहुत प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाती थी जब तक नहीं आइडिया था, अब मैंने आके जो है वो छोड़ दिया। और जो मेरा एक पेज मैंने शो किया था वो तो भी खैर मेरा रिस्ट्रिक्ट हुआ बूस्टिंग की वजह से। सो मैंने न्यू बनाया और उसमें मैंने बिल्कुल प्रोडक्ट की पिक्चर्स नहीं लगाई, बिल्कुल भी नहीं। उसमें से मैंने एक आध कंसल्टेंसी एड लगाई है, रिक्रूटमेंट की लगाई है, बाकी मैंने कुछ टिप्स लाइक विटामिन सी क्यों यूज करना चाहिए, इंग्रेडिएंट, सनब्लॉक्स, एसपीएफ की जरूरत, ये बातें इन्फॉर्मेशन से बनी। तो मैं इसमें आप सेटिस्फाइड हूँ, मैं प्रोडक्ट की पिक्चर्स में नहीं सेटिस्फाइड। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको वो भी सेटिस्फेक्शन इस वक्त हुई थी तो उन्होंने बंद कर पहले तो लग गया काम करना चाहिए और फोकस होना चाहिए कि किसी पेज पे जो हमारी टीम बिल्डिंग भी हो रही है। जाहिर सी बात है, देखिए जो टीम आएगी ना आपके पास उसने आपका पेज देख के आना है, अच्छा ये प्रोडक्ट की पिक्चर लगा के सेल्स है, मैंने तो नहीं करना। हाँ, वो आपका पेज इमेज बताएगा कि उसको आपके साथ काम करना चाहिए कि नहीं। आपकी पर मंथ कितनी वीकेंड्स हो जाते हैं कस्टमर? मैं ज्यादातर अपने जो है वो 200 ही कर रही हूँ, मैं उस पर इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट कर रही हूँ क्योंकि मैं इतना लंबा प्रोसेस आप सिर्फ 200 वीके के लिए करती हूँ। जी वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। मैंने आपको जब बजट की बात की थी ना, मैंने आपको क्या उसमें कहा था, नंबर ऑफ 10 कस्टमर्स हमें रिक्वायर्ड है, उतना काम हम कर लेंगे जितना है। अगर मेरा ख्याल है हम अपने 100-200 भी बीपीस कर लेना वो 10 से 20 कस्टमर बनाने के लिए, मेरा ख्याल है हमारी पूरी टीम का काम अच्छा हो जाएगा। आप ये करती हैं, आपकी टीम भी एग्जैक्टली कर रही है। यहाँ पे एक चैलेंज हमें आ रहा होता है कि अब मैं अगर पोस्टिंग कर रही हूँ ना या टीम में से भी लोग कर रहे हैं, अब आप सारे इधर बैठे हैं, मैंने आज जो बातें कही है ना
आप में से कुछ एक आध होंगे जो शायद एग्जैक्ट वो चीज फॉलो ना करें, राइट। यही चीज हमारी टीम में चैलेंज क्रिएट करती है। हम अगर उन्हें कह रहे हैं ना बूस्ट करो या अवेयरनेस क्रिएट करो, एडवर्टीजमेंट करो, कुछ उसमें से ऐसे निकल आते हैं जो कहते हैं हम क्यों पैसे लगाएं, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आए थे। वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज हमें मिली, लेकिन इंस्टाग्राम पे काम करने के लिए इंस्टाग्राम ने अपना एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पे चलोगे तो हम सेल्स देंगे, नहीं चलोगे तो नहीं। लेकिन हम लोग जाहिर सी बात है, अगर मैं ये चीज बता रही हूँ तो टीम को जब बता रही हूँ उनमें से करने वाले भी हैं, सो डेफिनेटली उसी की वजह से प्रोग्रेस है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं ऑनलाइन ही काम स्टार्ट किया था, सो वही चीज की वजह से ये रिजल्ट आए। आपका मेजर चांस सेलिंग है प्रोस्पेक्टिंग, दोनों ही हमने लेके चलने होते हैं। ज्यादा कौन सा आपका सीनियर गोल्ड डायरेक्टर नहीं, हमने दोनों की एड्स रन करनी होती है। दोनों जाहिर सी बात है, अगर हम लोग अपना रिक्रूटमेंट नीचे टीम नहीं लेके चलेंगे, मैं पर्सनल सेल जितनी मर्जी कर लूं, मेरे टाइटल्स ही नहीं, मैंने फिर क्या ही और यही चीज आपकी टीम में यस, यही चीज हमने टीम से करवानी होती है। इसमें चैलेंज आता है, कुछ परसेंट आपको तंग करेंगे, और but हम आपकी उसके टीम ऊपर में depend नहीं ऑनलाइन कर सकते। मिलेगी आप। हाँ मैक्सिमम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं, इतना नहीं है। मतलब लॉयल कस्टमर यही है कि वो रीपरचेज कर रहा है, मतलब उसने अगर नहीं भी लेना ना, फॉर एग्जांपल नहीं लेना, उसने आप उसको कुछ चाहिए, वो अगर मार्केट में रिसर्च भी करे ना, उसने आपके पास पहले आना मशवरा ये लो। हाँ वो तो फिर वो भी लॉयल में ही आता है, जाहिर सी बात है। अगर उसको कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आ गई है, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट पसंद आ गई तो लॉयल भी है। आपको कलर कर रहा है। अच्छा, जो आप बता रहे हो विटामिन सी और इस तरह आपके बूस्ट बनाते, इसको भी आप बूस्ट करते हैं? नहीं, इसको नहीं मैं इतनी करती। अगेन वही बात, एफर्ट वहां पे करें। अगर तो आपने अपना पूरा पेज लेकर चलना ना एज अ ब्रांड आइडेंटिटी, कि आप चाहती हैं बहुत लोगों को पता चले मेरे बारे में, सो उसके लिए आप फिर वही चीज आप एक्स्ट्रा पोस्ट बूस्ट करोगे, उसमें ना सेल्स का ताल्लुक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी सनब्लॉक एसपीएफ पे बात की, वो पोस्ट बूस्ट कर दी, लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेल्स नहीं आएंगी। अगेन वही चीज कि फिर वो पूरा पेज एक होता है ना, जैसे आपने अक्सर देखी होगी कि आपका वो बूस्ट पोस्ट आता है, उस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट पे क्लिक ऑन प्रोफाइल लिंक, हम क्लिक करते प्रोफाइल पे जाते हैं, ना कि किसी पोस्ट पे या वेबसाइट पे। वो उसको ये चीज कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। उस केस में आप डिफरेंट एक्स्ट्रा पोस्ट, आपका बहुत अच्छा बजट है, आपको लगे हैं तो सारे, तो वो चीज है। अच्छा, तो अब आपके जो पहले भी कस्टमर्स हैं, दे आर स्टिल इन टच हाँ। विद यू, और आप बिल्कुल। उससे एब्नॉर्मल पोस्ट से उन्हीं के साथ अब तो ऐसे अक्सर होता है, अगर मैं इंस्टा पे नहीं भी काम कर रही हूँ ना, मेरे व्हाट्सएप से ही इतने ऑर्डर्स आते हैं, लॉयल जो कस्टमर्स हैं उनके उधर साथ से ही आ जाते हैं। इवन जो मैंने बताई है ना रिक्रूटमेंट, अब कितने लोग रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, नहीं बनते तो कल को कस्टमर्स बन जाते हैं, तो वो एक मंथली बहुत अच्छी चीज चल जाती है। ये चीज है ना, ये आपकी और इसमें अगेन क्राउड की बात आती है। अगर आपका व्हाट्सएप का सर्कल बहुत थोड़ा है तो फिर जाहिर सी बात है, वो तो नहीं आपको हर महीने ऑर्डर देंगे ना, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। तो वही अगेन क्राउड पे फोकस करें। ओके जी, ऑनलाइन हम क्वेश्चन ले लें। हमारे साथ में थी इमरान मुस्तफा के नाम से। आपको जी मैंने रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने, एक्सेप्ट कीजिए और अपना क्वेश्चन कीजिए। जी इमरान मुस्तफा। We have already सलमान जट है जी हमारे साथ भी। सलमान, you have any question? We have to move forward जी। उरूज किरण है जी हमारे साथ। जी उरूज, do you have any question? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज। जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग थी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि अपने पेज को एक प्रोफेशनली पेज सामने प्रेजेंट किया जाए जिसमें जस्ट पोस्टिंग या रिक्रूटमेंट हो, या उसमें हम मिसलिनियस चीज़ें भी डाल सकते हैं जिससे पता चले कि जी हम फिजिकल अवेलेबल हैं और हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर हो रही हो। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आया हमारा जो पेज है वो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना चाहिए या किस तरह का होना चाहिए? जी प्लीज आप। इसमें अगेन वही चीज जो कंपनी आपको कहती है, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें।
आप अगर नहीं करना चाह रही हैं प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अपलोड, आपका कंसल्टेंसी एड से इतना अच्छा काम चल रहा है तो जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स और हाइलाइट्स, वो ऑर्डर्स की पिक्चर्स फीडबैक वो हाइलाइट्स में भी सेव कर लेंगे तो किसी ने भी पेज विजिट किया उसने डायरेक्ट हाईलाइट पहले देख ली, वो क्लियर है। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ भी शेयर करें, मेरी रिकमेंडेशन है पर्सनल लाइफ भी शेयर करें और एक और नॉलेज पे काम करें, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं एज अ ब्यूटी कंसल्टेंट जो होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइटिशियन है, डाइटिशियन हमें क्या टिप देगी, पीसीओएस क्यों होता है, वो ये नहीं कहेगी मेरे से डाइट प्लान ले लो, मेरे से ये प्रोडक्ट ले लो जो डाइट में आपको हेल्प करे, वो कहेगी पीसीओएस क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, कैसे 10 दिन में वेट, 10 दिन में तो नहीं है, 1-2 माह में हमने वेट कम करना, उसने नॉलेज पे बात करनी है। वो चीज अगर आप कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ना वो ऑडियंस भी आएगी। अगर आपने बूस्टिंग नहीं भी की ना, आपको लोग खुद फॉलो करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, ऑनलाइन क्वेश्चन ये आया जी कि मैं रिक्रूटमेंट की एड लगाती हूँ अपने अकाउंट पर और बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, उसी अकाउंट पर सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे काम पे सेल्स के लिए लगाना। अगर सेल्स के लिए लगाऊं ठीक है, विद डिफरेंट response अच्छा टारगेट नहीं ऑडियंस तो रिलेटेड सेल्स तो रिस्पांस अच्छा नहीं आता, व्हाट शुड आई अच्छा, इसमें ना एक चीज बहुत मैटर करती है, आपकी एड। मैंने अगेन स्टार्टिंग में जो आपको बीच में बात की थी कि आप एड्स अपनी रन करके चेक करके देखते हो कि किस पे क्या रिस्पांस आ रहा है। इसमें क्या रीजन होती है, इसमें रीजन ये होती है आपकी एड की वजह से। अब रिक्रूटमेंट एक ऐसा टॉपिक है, आजकल सबको चाहिए जॉब या कुछ ना कुछ अर्निंग, उसकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से रिस्पॉन्स ज्यादा आता है, तो वो ज्यादा रिक्रूटमेंट एड अच्छी चलती है। सेल्स या दूसरी कोई एड लगाएंगे ना, उस पर शायद वो रिस्पॉन्स ना आए। तो ये आपकी एड और आपका जो टॉपिक है उसकी ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं कि उसका ग्रुप कितना क्राउड है जो उसको हासिल करना चाह रहा है। और बाकी अगर आपको करना भी है सेल्स को इम्प्रूव, सो उसमें कीवर्ड्स जो इंटरेस्ट है वो चेंज करके देखिए और लोकेशन वगैरह चेंज करके देखिए, उसमें भी थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हिरा हमारे साथ। जी हिरा, यू हैव अ क्वेश्चन? पिंजा तनवीर जी, पिंजा, यू हैव अ क्वेश्चन? मैं मुन्ना शहबाज हमारे साथ जी। जी सामने सर। सर संध्या तनवीर, आर यू लिसनिंग? जी जी प्लीज बताइए क्या बात जी जी सर, मेरा सवाल ये है, मैंने ना रिक्रूटमेंट पे काम किया, मतलब जिन लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस करवाना चाहा ना तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अब हुआ ये, वो रिक्रूटमेंट पे काम करने की बजाय ना तो मुझसे अगर वो मांगते भी है ना, प्रोडक्ट भी मांगते हैं, तो वो चाहते हैं मैं अपना जो प्रॉफिट है ना वो छोड़ दूं और उनको जो है प्रोडक्ट दो इसी तरह। तो इस तरह हुआ भी है, मैंने तो दी भी है 2 लोगों को, बट वो आगे भी ऐसे ही ट्रांसफर होता है। तो इस तरह मेरा जो इमीडिएट प्रॉफिट आता है ना वो मुझे बहुत कम मिलता है। मुझे क्वेश्चन रिपीट कर। कह रहे हैं कि जी मैं अच्छा, मैंने आ गया, मैंने उसको प्रोडक्ट किया, वो कहता है कि मुझे डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है ना वो मुझे लगता है जो इमीडिएट प्रॉफिट 20% मिल रहा है, उसको कैसे कैटर ऑनलाइन? इसमें ये चीज है कि पहले तो देखिए आपको नो करना सीखना पड़ेगा, काम करना है तो नो करना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप खुद भी कहीं मार्केट में जाएंगे आप भी यही कहते हैं मुझे लेस कर दो, सामने वाला जब तक स्टैंड ही नहीं लेगा अपने लिए तो वो कैसे कोई करेगा। सो उसको क्लियर चीज बोलें कि सॉरी हमारी कंपनी में ये चीज अलाउ नहीं है, इस तरह कह दें। अगर कहीं और से आपको मिलता है ले लो, मेरे पास ऐसी भी लड़कियां आती हैं शुगर स्क्रब वहां से तो इतने का मिल रहा था, आप इतने का किस सेल कह रही हैं, जाके इधर से ले लो। ये एक आंसर है, बहस करने की जरूरत ही नहीं है, जहां से मिल रहा है वहां से ले। ये कुछ ना अपने से भी कह रहे होते हैं जज करने के लिए। मुझे 40% पे दिया है तो मैं अब किस तरह मैम कर दूं, ऑफिस जाके क्या कम प्राइस में मिलता है? मैंने कहा कि ना नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऑफिस में सिर्फ वो जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना ऑफिस में आ गए ना ये सब नाल करना
मैं कहा देखिए हाँ उसमें तो इतना तो बोल ये है लेकिन आपने ये नहीं कहना कि मैं दे दूंगी ये दूंगी। बेटा अगर आप ये नहीं अच्छा कहेंगे ना, डिस्काउंट तो भी आप- देना, अगर आपने देना उससे फायदा ले, उससे कहें कि ये चीज कर दो या मुझे कॉन्टेक्ट दे दो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगी। इस तरह नहीं मतलब वो आप उसको को 5% डिस्काउंट के लिए 5 कॉन्टेक्ट प्रोवाइड कर दो, अपना फायदा फिर ले। So, डिस्काउंट तब तक नहीं देना जब तक फायदा ना any मिले। last words, please? लास्ट बस यही है, ये चीजें फॉलो करें और बस ये है कि अगेन वही चीज कि अपना एक पैरामीटर सेट करें कि ये मेरा ये फॉर्मेट है, उसमें आपकी क्लास आ जाती है, अपर को टारगेट करें, मिडल को करें, किस बजट के कस्टमर्स को टारगेट करना है, 2000 की कैटेगरी है, 3000 के अंदर कस्टमर्स बनाने हैं, मिडल को करना है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग में जो मैंने चीज बताई है, नंबर ऑफ कस्टमर्स पता होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं पता ना, आपको ये नहीं पता चलेगा व्हाट्सएप से मुझे 2 चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर है ना, आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते 2 मैं कस्टमर व्हाट्सएप से निकाल लूंगी इस बार, बाकी मैं पूछ करके 8 पूरे कर लेती हूँ किसी तरह। सो वो फुल मंथ आप फिर प्लान करते हो। सो ये कुछ टिप्स हैं, बस इसको माइंड में रखो। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, वेरी वेरी जी, so thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आए यहाँ पे सो अब हम काम की तरफ चल रहे हैं, तो हम लोग करेंगे कि क्लोजिंग क्लैप अपनी, और एक क्लैप के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो हम बैठ के नहीं कर सकते हैं। निम्रा हमें क्लैप कराएंगी और लीड कर रही हैं आज हमारे सेशन में, प्लीज। क्या क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ही करा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बॉयफ्रेंड नंबर 1। आप होता है बोलेंगे और आप बोल लो चले स्टार्ट। Are you ready? Yes. 1 2 3 Yes. पाकिस्तान जिंदाबाद। नंबर One. 1। Thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, एक्सीलेंट।